नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट और मैं रवि तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं आज केवीएस और एनवीएस की इस महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। आपको मालूम है कि केवीएस और एनवीएस का ज्वाइंट नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें रीजनिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। पैटर्न बदल चुके हैं, पाठ्यक्रम बदल चुके हैं और टीयर 1 की परीक्षा में पहले जो पारंपरिक विषय थे जैसे सीडीवी था, टीचिंग मेथोलॉजी था, ये सब नहीं है। अब आपको वनडे की तरह यहाँ पर रीजनिंग मैथ और कंप्यूटर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। जिनके रीजनिंग मैथ और कंप्यूटर बहुत अच्छे से तैयार होंगे वही टीयर 1 को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। अब रीजनिंग में बहुत सारे संदेश मुझे प्राप्त हुए कि सर रीजनिंग की तैयारी हम कैसे करें, रीजनिंग में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम लोग देखें तो रीजनिंग में लगभग लगभग 50 टॉपिक होते हैं। तो क्या 20 नंबर के लिए पूरे 50 टॉपिक तैयार किए जाएं? नहीं। टीचिंग की जो परीक्षाएं होती हैं उस पर रीजनिंग पूछे जाने का एक अपना अलग कल्चर होता है। मैं आपको जिन आज टॉपिक्स के लिए बता दे रहा हूं, 15 से 20 टॉपिक लगभग हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आप तैयार करिए, मेरे साथ तैयार करिए। आप जहां पे भी तैयार कर रहे हैं उन्हीं को फोकस करिए और उन्हीं से आपके ये प्रश्न बनेंगे। जो ये 60 नंबर का आपका एक अमाउंट तय किया गया है जिसमें 20 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का है, वहीं से आपके प्रश्न निकलने हैं। तो मैं डिटेल्ड आज आपको सिलेबस डिस्कशन कर देता हूं जिससे आपकी दिशा दिशा तय हो सके कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है, और बाकी जानकारियां भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। जब नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन में सिलेबस में तो पाठ्यक्रम में तो ऐसी चीजें नहीं दी गई, लेकिन सबसे पहले पार्ट में आपने देखा कि यहाँ पे रीजनिंग लिखी हुई है और रीजनिंग की भूमिका यहाँ पे 20 प्रश्नों की लिखी हुई है। एक प्रश्न आपका 3 अंक का है, तो टोटल यहां से आपके 60 नंबर बन रहे हैं। ठीक है। अब ये सिलेबस बदला हुआ है, इसमें रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है, जीके जीएस है और इसके बाद 10 नंबर का हिंदी है और 10 नंबर का इंग्लिश है। टोटल 100 आपके क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 300 आपके मार्क्स हैं जो 300 नंबर में पूछे जाएंगे। रीजनिंग जब हम टीचिंग परीक्षाओं में देखते हैं तो टीचिंग परीक्षाओं में रीजनिंग के पूछने का नजरिया जो है वो बदल जाता है। आप कहेंगे सर कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि परसेप्शन बेस्ड रीजनिंग जो होती है, प्रत्यक्षण बोध क्षमता, वो टीचिंग की परीक्षाओं में आपसे ज्यादा पूछी जाती है। मैं उदाहरण से आपको क्लियर करता हूं, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। 5 प्रकार से रीजनिंग आपको तैयार करनी है और 5 ही प्रकार की रीजनिंग आपकी केवीएस एनवीएस में पूछी जाएगी। लगभग 15 टॉपिक में हम इनको बांट सकते हैं। सबसे पहले एक पार्ट को हम कहते हैं परसेप्शन बेस्ड रीजनिंग, प्रत्यक्षण बोध क्षमता। दूसरे पार्ट को हम कहते हैं वर्बल रीजनिंग, तीसरे को हम कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, चौथे को हम कहते हैं एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग, और पांचवा पार्ट हमने जो बोला वो मिसलेनियस है जिसमें एक आध टॉपिक आपके आएंगे, उनको मैं बता दूं तो बेसिकली देखा जाए तो 4 ही हैं, लेकिन हम कहते हैं कि मिसलेनियस को भी ले लीजिए तो 5 पार्ट होते हैं। किस पार्ट में कौन से टॉपिक आते हैं? जब भी आपने देखा होगा कि आप टेट सीटेट का पेपर देते हैं तो आपकी वहां पर रीजनिंग नहीं पूछी जाती, फिर भी क्लॉक और कैलेंडर आपसे पूछा जाता है। परसेप्शन बेस्ड रीजनिंग का मतलब यह होता है कि जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, हम अपने व्यवहार में करते हैं, रीजनिंग के उस हिस्से को हम कहते हैं परसेप्शन बेस्ड रीजनिंग। किसी भी कमीशन में कोई भी पेपर अगर टीचिंग का हुआ हो और जिसमें रीजनिंग आती हो तो उसमें आप देख लेना सबसे ज्यादा जगह या सबसे ज्यादा क्वेश्चंस का अमाउंट जहां से पुट होता है वो परसेप्शन बेस्ड रीजनिंग से होता है, क्योंकि ये माना गया है कि बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और व्यवहारिक ज्ञान रीजनिंग में कौन से टॉपिक का हो सकता है जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं? तो ऐसे टॉपिक जो होते हैं वो 5 होते हैं जिनको परसेप्शन बेस्ड रीजनिंग माना जाता है। तो लगभग 10 नंबर जो 10 प्रश्न हैं आपके वो इस रीजनिंग के हिस्से से आपके कवर होंगे, जिसमें सबसे पहले तो है कैलेंडर। बिना कैलेंडर के आप जानते हैं कि आपका दिन नहीं निकल सकता। दिन में आप किसी चीज का प्रयोग करें चाहे ना करें, लेकिन कैलेंडर का प्रयोग आप अवश्य करते हैं। परसेप्शन बेस्ड रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं टाइम यूनिट्स, जिसमें हम कैलेंडर और क्लॉक को रखते हैं। तो प्रतिदिन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है कैलेंडर। उसी प्रकार बिना क्लॉक के भी हमारा जीवन नहीं चल सकता, बिना घड़ी के। तो दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है क्लॉक। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है रक्त संबंध। बिना ब्लड रिलेशन हम सबके जीवन में है। हालांकि ब्लड रिलेशन जो होते हैं, रक्त संबंध, वो जीने की चीज होते हैं, पढ़ने की चीज नहीं होते, लेकिन यहां पर आपको ब्लड रिलेशंस को पढ़ना है। तो तीसरा जो परसेप्शन बेस्ड टॉपिक होता है आपका वो होता है ब्लड रिलेशन। चौथा जो परसेप्शन बेस्ड टॉपिक होता है वो होता है डायरेक्शन। बिना दिशा के आप अपने दिन को नहीं निकाल सकते और बच्चों को भी दिशा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो ये उनकी दिशा और दिशा को तय करता है। तो चौथा जो परसेप्शन बेस्ड आपका टॉपिक होता है वो होता है डायरेक्शन टेस्ट। और पांचवा जो आपका टॉपिक होता है वो होता है रैंकिंग। जब आप स्कूल में बच्चों को बिठाते हैं तो उनको क्रम ज्ञान, सीक्वेंस ज्ञान का होना बहुत जरूरी है।
इन 5 टॉपिक से आपके 8 से 9 प्रश्न लगभग लगभग बनेंगे। तो इन 5 टॉपिक को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उन 5 टॉपिक में भी पूरे 10-10 टाइप तैयार नहीं करने हैं। इसका भी एक तरीका है कि इनमें भी हमें क्या पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले परसेप्शन बेस्ड रीजनिंग के हिस्से में इन 5 टॉपिक्स को आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना है। फिर हम आगे देखते हैं वर्बल रीजनिंग। अब वर्बल रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं? ऐसे अगर हम वर्बल रीजनिंग में देखें तो 25 प्लस टॉपिक है, लेकिन केवीएस एनवीएस के लिए आपको वर्बल रीजनिंग के जिन टॉपिक्स को देखना है उनमें एक तो डाइस है, दूसरा कोडिंग डिकोडिंग है, तीसरा मैथमेटिकल रीजनिंग है। मैथमेटिकल रीजनिंग में यहां 2 टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है मैथमेटिकल सीरीज और दूसरा पूछा जाता है मिसिंग नंबर, जो मैट्रिक्स होता है, मिसिंग नंबर मैट्रिक्स, वो 2 टॉपिक आते हैं। एनालॉगी जिसको आप सादृश्यता कहते हैं, क्लासिफिकेशन जिसको आप वर्गीकरण कहते हैं, और जॉन वेन साहब ने जो बनाया था वेन डायग्राम, ये आपका 6वां टॉपिक है। तो ये आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं ये वर्बल रीजनिंग में पढ़ने हैं। इतना ही आपको वर्बल रीजनिंग में तैयार करना है, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की। नॉन वर्बल रीजनिंग में केवल 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला फिगर काउंटिंग, जिसको हम कहते हैं आकृतियों की गिनती, जैसे त्रिभुजों की गिनती करना, वर्गों की गिनती करना, आयतों की गिनती करना, वृत्तों की गिनती करना, समांतर रेखाओं के युग्म हो गए, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो एक टॉपिक तो आपको करना है फिगर काउंटिंग। दूसरा टॉपिक जो है वो है रोटेशन, डिवीजन और स्ट्रक्चर ऑफ द फिगर। ये टॉपिक आपसे जरूर पूछा जाएगा। हमेशा आप समझ लीजिए, जब भी केवीएस एनवीएस के एग्जाम हुए हैं या रीजनिंग वहां पर रही, या कोई भी टीचिंग एग्जाम जो स्टैंडर्ड के सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हैं, रोटेशन, डिवीजन, स्ट्रक्चर ऑफ द फिगर जरूर पूछा गया है। इसी में आ जाता है आपका फिगर एनालॉगी, इसी में आ जाता है फिगर क्लासिफिकेशन, और इसी में आ जाता है फिगर रोटेशन और फिगर सीरीज। तो लगभग लगभग ये 2 टॉपिक आपको यहां से तैयार करने हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो आपका हिस्सा है वो है लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग का, जिसको हम कहते हैं तार्किक क्षमता। जो तार्किक क्षमता है उसमें लॉजिकल रीजनिंग है ना, और एनालिटिकल रीजनिंग के जो हिस्से है उसमें स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, जिसको आप कहते हैं कथन एवं तर्क। दूसरा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिनको आप कहते हैं कथन एवं निष्कर्ष। तीसरा टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, जिनको हम कहते हैं कथन और पूर्व धारणाएं। और चौथा जो हमारा टॉपिक होता है, जिसको हम कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको आप कहते हैं कथन और कार्रवाइयां। और 5वां जो हमारा टॉपिक होता है उसको हम कहते हैं स्लोलिन, जिसको हम कहते हैं न्याय निगमन, है ना। ये 5 टॉपिक हमारे यहां से आपके लगभग लगभग बनते हैं। इन 15 से 20 टॉपिक के आसपास अगर हम लोग देख लें तो यहीं से हमारे प्रश्न लगभग लगभग बनेंगे। मैं खुद बहुत अच्छे से आपको केवीएस एनवीएस तैयार कराने चल रहा हूं। बहुत दिन बाद ही वैकेंसी है और आप लोग चाहते भी हैं, क्योंकि आपने हजारों की संख्या में मुझे मैसेज किए हैं। तो इस बैच में आपकी रीजनिंग की जिम्मेदारी, या यूट्यूब पर आपकी जो रीजनिंग की जिम्मेदारी है, इसी चैनल पर मैं केवीएस एनवीएस के लिए लेने चल रहा हूं। यहां पर आपको जिनसे भी केवीएस एनवीएस में गाइडेंस लेना है, जिन विषय अध्यापकों से गाइडेंस लेना है, 7-8-10 वर्ष का अनुभव, और उनको पता है कि टीचिंग का लेवल क्या हो, उस लेवल के हिसाब से वो आपको पढ़ा पाए, तो चुनाव बहुत बेहतर तरीके से करिएगा। आपने रीजनिंग में हमेशा मुझे स्नेह और प्रेम दिया है, और मैं हमेशा कहता हूं कि रीजनिंग का जो संबंध है वो आपके जीवन से है। आप कहेंगे कैसे? देखो मैं बताता हूं। क्लॉक खराब, घड़ी खराब, समय खराब, कैलेंडर खराब, ग्रह नक्षत्र खराब, डायरेक्शन खराब, दिशा दशा खराब, और गलती से अगर ब्लड रिलेशन खराब हो गया तो जीवन खराब। तो आपके जीवन की रीजनिंग बहुत शानदार रहे, और मेरी पूरा प्रयास हमेशा रहा है कि जिन एग्जाम्स में आपकी रीजनिंग आए उसमें आपके जीवन की रीजनिंग हमेशा बनी रहे। आपने से किस किस ने मुझसे रीजनिंग पढ़ी है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा, और कहाँ आप चयनित हो चुके हैं और आपको रीजनिंग पढ़ के कैसा फील हुआ, इसको आपको जरूर बताना है। हालांकि हम आपके लिए पूरा बैच लेके आए हैं केवीएस एनवीएस का, पूरे अग्रेशन के साथ, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस बहुत बढ़िया सिलेबस है, जिसमें हमने बैच जो हम लोग लगाए हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए, जिसमें टियर 1 सिलेक्शन बैच हमने इसका नाम रखा है, जिसमें रीजनिंग में स्वयं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं संदीप सर पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये कंप्यूटर का इसमें बहुत जबरदस्त योगदान है, और अतुल सर आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, और अतुल सर की कंप्यूटर की ग्रिपिंग बहुत शानदार है। तो अतुल सर कंप्यूटर के साथ आपके साथ जुड़ेंगे इस टियर 1 सिलेक्शन बैच में। ये हमारी जीके जीएस की टीम है टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए, जिसमें गौरव नरिंजन सर ज्योग्राफी के लिए है, एनके सर साइंस के लिए है, और अविनाश सर आपके पॉलिटी के लिए है। 20 क्वेश्चन का अमाउंट आपका यहां से है। फिर आती है आपकी लैंग्वेज की बात, तो हिंदी के लिए आदरणीय अमरीश सर हैं और इंग्लिश के लिए आदरणीय सुजीत सर है। हम 8 से 9 लोगों की टीम
आपके लिए बहुत प्रयास करने चल रहे हैं। बैच हमने सिलेक्शन बैच अनाउंस किया है टीयर 1 के लिए। तो यह टेस्ट प्लेस पर जब आप जाएंगे तो आपको इस सिलेक्शन बैच मिल जाएगा। इस बैच में आपकी डेली 4 से 5 घंटे की कक्षाएं हैं, डाउट सेशन है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, मॉक टेस्ट है, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स है, इस सब आपको मिलेगा। आपको ये बैच कहाँ मिलेगा? आपको चले जाना है टेस्ट प्लेस ऐप पर हमारे, और यहाँ पर ये टारगेट ऑन का टेस्ट प्लेस ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आपको ये बैच आराम से मिल जाएगा। ठीक है। किसी भी समस्या के लिए हमारे काउंसलर सदस्यों के नंबर हैं, आप इन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। इस बैच के लिए पहले 500 सदस्यों के लिए डिस्काउंट चल रहा है, आप ले सकते हैं। यह मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जहां पर मैं छोटी और जरूरी जानकारियां आपको देता रहता हूं। इस व्हाट्सएप चैनल को आप सभी लोग जरूर एक बार ज्वाइन कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि इस व्हाट्सएप चैनल से बहुत मूल्यवान जानकारियां आपको मिल जाएंगी। तो सभी लोग इसको ज्वाइन कर लें सर्च करके। ठीक, यह एक मेरी तरफ से सेशन था आपके रीजनिंग के लिए। अब इसके डिटेल्ड सिलेबस को कि प्रत्येक टॉपिक में आपको क्या कैसे पढ़ना है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे सभी विषयों के आपको डिटेल्ड ऐसे वीडियो मिलेंगे जैसे मैंने किया। मैथ्स में संदीप सर भी करेंगे, कंप्यूटर में अतुल सर का वीडियो आपको मिल जाएगा, और ऐसे लगभग लगभग सभी विषयों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रही है। हम लोग इसी चैनल पर आप लोगों के लिए लाइव प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे, बहुत अच्छे कंटेंट सजेशंस भी देंगे। बैच में तो मेहनत से पढ़ाएंगे ही, और जो लोग भी जुड़ते हैं उनकी हम लोग बहुत मदद करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर बैच में जुड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आप बैच में नहीं भी जुड़ेंगे, पहले से आपका तैयार है, तो हम यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारा मैटर प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको एक कंफ्यूजन था कि रीजनिंग में कितना पढ़ें। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, आप इन 15-16 टॉपिक को तैयार करिए। बहुत परेशान नहीं होना है, आपको चीजें मिल जाएंगी। आप सभी को केवीएस एनवीएस के लिए अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर करे इस परीक्षा में आप जरूर सफल हो। पूरी टारगेट ऑन टीम आपके साथ है। नमस्कार।